लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान कब बेहतर होगा। मुआशी मसाइल, गुर्बत, बेरोजगारी, बिजली का फुकदान, गैस का मसला, और फिर हमें कुछ ऐसे ममालिक दिखते हैं जहां ये मसले मसाइल बिल्कुल भी नहीं हैं। जैसे कि यूएई, बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा मुल्क, लेकिन वहां ऐसे मसले मसाइल नहीं हैं। आप कहेंगे कि उनके पास तो तेल है, ओके। सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, जॉर्जिया, जो कि सिर्फ 2004 में एक फेल्ड स्टेट समझी जाती थी, उसने सिर्फ 10 सालों में वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्मर की लिस्ट में हिस्सा लेकर अपने आप को बेहतर किया। और वहां भी अब वो मसाइल नहीं हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में झेलते हैं। कमाल की बात यह है कि सब के सब ममालिक जिनका मैंने ऊपर नाम लिया और दूसरे ममालिक जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड ने जो तरीका इस्तेमाल किया अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, वो कमोबेश एक ही है, और वो तरीका है कैपिटलिज्म। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैपिटलिज्म क्या है, कैसे काम करती है, कैसे ममालिक खास करके अवाम के लिए कैपिटलिज्म एक बेहतरीन सोल्यूशन है, और अगर हम पाकिस्तान में कैपिटलिज्म अप्लाई कर दें तो क्या पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा हो पाएगा। लेट्स फाइंड आउट। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। बहुत से लोग इस अल्फाज कैपिटलिज्म को अच्छा समझते हैं और बहुत से बुरा। लोग कहते हैं कि इसी कैपिटलिज्म की वजह से अमीर अमीर से अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब से गरीब तर। लेकिन क्या वाकई कैपिटलिज्म इतनी बुरी चीज़ है? दुनिया में 3 तरीके के मॉडल्स हैं किसी भी मुल्क को चलाने के लिए: कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। मैंने जो ऊपर ममालिक की मिसालें दी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जॉर्जिया, दुबई, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर वगैरह, ये सब कैपिटलिस्ट ममालिक में आते हैं। और कैपिटलिज्म का एक्चुअली मतलब ये होता है कि मुल्क में जितनी भी प्रोडक्ट्स यानी कि मसनूआत की प्रोडक्शन होगी या सर्विसेज होंगी, वो मेनली प्राइवेट सेक्टर या कोई भी फर्द वाहिद कर सकता है, और हुकूमत सिर्फ कानून बनाती है ताकि हर कोई अपनी लिमिट्स में रहे। मिसाल से समझा देता हूँ। एक शख्स एक बिरयानी का स्टॉल लगाता है और बिरयानी बेचना शुरू कर देता है और पर प्लेट रेट 100 रुपये रखता है। उसके पास कस्टमर्स हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो एक दूसरा शख्स भी उसके बराबर में बिरयानी का स्टॉल लगा लेता है और वो भी अच्छी बिरयानी बनाता है, लेकिन उसका पर प्लेट रेट 90 रुपये है। नाउ जैसे ही कंपटीशन आया तो लोगों ने 100 रुपये वाली प्लेट छोड़कर 90 रुपये वाली बिरयानी को तरजीह देना शुरू कर दी, क्योंकि दोनों ही अच्छी बना बिरयानी थी, लेकिन लोगों को अब सस्ती भी मिल रही थी। एक और स्टॉल लग जाता है और नया शख्स 80 रुपये में बिरयानी बेचना शुरू कर देता है और कंपटीशन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा आवाम को होता है। बाजार में 3 स्टॉल्स की वजह से एक तो तीनों स्टॉल्स कोशिश करते हैं कि उनकी बिरयानी बेहतर से बेहतर हो, और साथ साथ प्राइस कम से कम होने की वजह से लोगों को अच्छी और सस्ती बिरयानी मिलती है। लेकिन ये तीनों मिलकर अगर ये डिसाइड कर लें कि हम तीनों मिली भगत करके बिरयानी 100 रुपये की ही बेचेंगे, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस के लिए कानून बनाए। और ऐसा हुआ भी जब 2002 में यूनिलीवर, P&G एंड हैंकल कंपनी ने मिलकर डिटर्जेंट की प्राइस फिक्स कर दी अगले 3 सालों के लिए। जब हुकूमत के सामने ये वाकया पेश हुआ तो उन्होंने इन कंपनीज को $391 मिलियन का फाइन लगा दिया। कहने का मकसद यह है कि कैपिटलिज्म उतना भी बुरा नहीं है कि जितना हमें बताया जाता है, और इसके लिए मैं कुछ मिसालें भी दे देता हूं और साथ में ये भी पॉइंट आउट कर देता हूं कि क्यों कैपिटलिज्म एक खतरनाक चीज़ भी बन जाती है मुआशरे के लिए, जहां मुल्क के साथ साथ आवाम को भी नुकसान पहुंचता है। पहले तो हम इसके फ़वाइद देखते हैं। कैपिटलिज्म ये डिमांड करता है कि मुल्क में होने वाली जितनी भी मसनूआत और सर्विसेज हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले कर दी जाएं, और फिर ऐसा माहौल बनाया जाए कि उनका कंपटीशन मार्केट में आए, यानी मार्केट में बिजनेस करना आसान हो। हर चीज़ की कीमत और उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट डिसाइड करे, ना कि हुकूमत। इससे हुकूमत को बहुत से फ़ायदे होते हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि उसको बड़े बड़े इदारे संभालने नहीं पड़ते जो खसारे में जा रहे हों, और सब्सिडी में भी हुकूमत को फ़ायदा होता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से ऑलरेडी लोगों को बेस्ट प्राइस मिल रही होती हैं। पाकिस्तान में इसकी परफेक्ट मिसाल टेलीकम्युनिकेशन में नज़र आती है। पूरा टेलीकम्युनिकेशन का मामला प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। यूफोन, जैज, जोंग वगैरह प्राइवेट कंपनीज मुसलसल बेहतर से बेहतर सर्विसेज के साथ साथ सस्ते से सस्ते कॉलिंग रेट्स एंड डाटा रेट्स ऑफर करते हैं, जिससे अल्टीमेटली आवाम को फायदा पहुंचता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान में सबसे कम हैं कम्युनिकेशन के रेट्स।
₹4 में पूरे घंटा बात करना या ₹5 में पूरी रात बात करना किसी भी दूसरे मुल्क में मुमकिन ही नहीं है। However, जहां हमारे पास बेस्ट कॉलिंग रेट्स एंड बेस्ट इंटरनेट प्लान्स हैं, 3G है, 4G है और Zong अब 5G को टेस्ट कर रहा है, वहीं लैंडलाइन में हमारा हाल इंतहा से ज़्यादा ख़राब है। आप सब PTCL के सिर्फ परफॉर्मेंस से ही वाकिफ नहीं है, बल्कि खुद उसके विक्टिम भी होंगे शायद, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। कल 3 या 4 प्राइवेट कंपनीज को इंट्रोड्यूस कर दें और फिर देखें कि PTCL भी कैसे इंप्रूव करेगा, और अगर नहीं करेगा तो मार्केट से आउट हो जाएगा। और यही हाल पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में आता है जहां अद्वियात इंतहा से ज़्यादा सस्ती हैं। आई नो कि बहुत से लोगों को मेरी ये बात पसंद ना आए, क्योंकि यूजली लोगों को महंगी अद्वियात के मसाइल का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान में, लेकिन सच में दवाइयाँ महंगी नहीं हैं, बल्कि लोगों की कुव्वत खरीद कम है, यानी कि परचेज पावर कम है, जिससे लोगों को दवाइयाँ महंगी नज़र आती हैं। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। पाकिस्तान में इंसुलिन $900 की है और अमेरिका जैसे मुल्क में वही इंसुलिन $275 यानी कि ₹42,000 की से भी ज़्यादा है। पैराडोल का पैकेट पाकिस्तान में $290 में मिल जाता है, जिसमें 200 गोलियां होती हैं, जबकि सऊदी अरब में $295 का पैकेट मिलता है, जिसमें सिर्फ 24 गोलियां होती हैं। इससे पहले कि आप ये कहें कि वो लोग तो कमाते ही अलग हैं, तो यस, यही मेरा पॉइंट है कि मामला दवाई के महंगा होने का नहीं है, बल्कि लोगों की कमाई कम होने की वजह से दवाइयाँ महंगी लगती हैं। और पाकिस्तान में दवाइयाँ इसीलिए सस्ती हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक आम पाकिस्तानी को दवाइयाँ दुनिया में कीमतों की बनस्बत सस्ती मिलती हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि पाकिस्तान में अगर कैपिटलिज्म है तो फिर क्यों तरक्की नहीं है? तो इसका मेरी नज़र में रीज़न है कि पाकिस्तान एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी नहीं है, बल्कि मिक्स इकॉनमी है, और सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स में कैपिटलिज्म है और बहुत से मामलात में हुकूमत खुद इन्वॉल्व होती है। इसीलिए हमें बहुत से हुकूमती इदारे मिलते हैं जो ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान में, और उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ पाता, क्योंकि हुकूमती इदारों की सर्विसेज चार्जेस ऑलरेडी ज़रूरत से ज़्यादा कम होते हैं और उन पे सब्सिडीज़ भी दी जाती हैं। इसलिए प्राइवेटाइजेशन को इनकरेज किया जाता है एक कैपिटलिस्ट मुल्क में, क्योंकि मुल्क का मेनली हदफ होता है कि प्राइवेट सेक्टर देखे बिजनेस के मामलात, ताकि जिससे लोगों को फायदा हो। तो अगर सब काम प्राइवेट सेक्टर संभालेगा तो फिर मुल्क खुद क्या करेगा? और यहाँ आती है मेन डिस्कशन कि मुल्क मेनली कानून और पॉलिसीज बनाएगा बेहतर से बेहतर, ताकि एक कैपिटलिस्ट मुल्क में मामलात सही चलें और चीटिंग ना हो। कैपिटलिस्ट ममालिक की कोशिश होती है कि कानून ऐसे हों कि नए बिजनेस स्टार्ट करना में आसानी हो, निज़ाम बेहतर हो, जैसे टैक्स आसानी से दिया जा सके, कंप्लेंट्स हो तो उन सुनी जा सकें, और कोई मोनोपोली करना चाहे तो उनको सिर्फ रोका ही ना जाए, बल्कि उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए और फिर सज़ा भी दी जाए। और मेनली हमें यही मिलता है बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में, एंड स्पेशली जहां कैपिटलिज्म के मॉडल को फॉलो किया जाता है। लेकिन कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि अगर बिजनेसमैन ही हुकूमत चलाए तो वो अपने हिसाब से रूल्स को बेंड कर सकता है, जिससे सिर्फ कैपिटलिज्म को ही नुकसान नहीं होता बल्कि मुल्क को भी नुकसान होता है। हमें ये मामला पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री में नजर आता है। तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शुगर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, जिससे वो कानून अपने फायदे के हिसाब से प्रमोट करते हैं, जिससे चीनी महंगी होती है। आई थिंक एक कंप्लीट फ्री मार्केट जहां हर किसी के आइडियाज़ को फलने फूलने का मौका मिले, जहां कोई भी कभी भी किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सके और हुकूमत सिर्फ उसको प्रमोट ही ना करे बल्कि उसके लिए राह भी हमवार करे, जिससे कंपटीशन हो मार्केट में, तो इस तरीके से सबकी जीत होती है। बिजनेस ओनर्स मुनाफा कमाता है, कस्टमर्स को सस्ती और अच्छी चीज़ मिलती है, मुल्क का पहिया चलता है, और उसी को देखकर बाहर के इन्वेस्टर मुल्क में पैसा लगाने को भी तैयार हो जाते हैं। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gauhar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video।